Hi everyone, and welcome to Universality, and today's reading is all about February 2026. तो अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो आप इसमें देखेंगे कि फेब 2026 में आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी। हम बात करेंगे आपकी जनरल रीडिंग की, जनरल एनर्जीज़ की। विल टॉक अबाउट योर लव लाइफ, योर करियर, योर हेल्थ, finances, right? And we'll conclude the reading with general guidance, right? And so for today's, we have two piles here, pile 1 and pile 2. You can pick any pile that you are most drawn towards. And अगर आपको बहुत ज़्यादा confusion हो रही है तो आप crystal से भी choose कर सकते हैं. For pile 1 we have this beautiful green aventurine. This crystal is also known as the stone of heaven. And basically ये crystal होता है कि आपकी healing के लिए, physical healing. This beautiful crystal heals your immune system. It gives you peace. It helps in relaxation, right? If that is something that you're looking forward to, physical healing. This is also crystal of growth, creativity, right? So if that is something that you're looking forward to in February, you can choose this pile. And pile 2, we have this beautiful raw amethyst. Amethyst is one of the famous crystals. सबको almost पता ही होता है amethyst के बारे में. तो amethyst is again crystal of healing, crystal of intuition, crystal of higher power and learning. राइट, इट हेल्प्स इन, वैसे सभी क्रिस्टल हेल्प करते हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, बट दिस इज़ पर्टिकुलरली जो कि और ज़्यादा बूस्ट करता है आपकी इंट्यूशन को, आपकी हीलिंग को. इट यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, राइट. जब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, राइट. तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट हेल्प्स यू. सो इफ़ that is something that you are dealing with right now, so you can choose pile 2, right. You can take your time, and timestamps नीचे descriptions में given है. And let's get started. Hi pile 1, this is going to be a reading about February 2026. So let's get started. Let's keep it here actually. Okay. So first we have Pegasus. Nice. This is good card to start your reading with, because जो Pegasus है according to the card is actually the leading unicorn of unicorns, right. It says open your heart to love and joy. Nice. This is beautiful because it talks about your heart. Talk about love, है ना. तो इफ़ यू आर समवन जो ऐसे सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जो आपको रिसेप्टिव नहीं होने दे रही है, तो फेबररी में यू विल सी कि आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है चीज़ों को लेकर. यू आर ओपन फॉर चेंजेस, राइट. एंड आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको हेल्प करेगी. आई ऑल्सो सी कि जो फेबररी 2026 है वो आपका मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, राइट. तो ऐसा हो रहा है ना कि वो कोकून वाली फेज़ ख़त्म हो रही है, एंड नाउ यू आर coming out of that cocoon for a better life, for a better lifestyle, better standards, right. Nice. The second, wow, we have soul purpose. So soul purpose is, again, I do not need to say it loud. Soul purpose is what you are meant for, राइट. तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, मे बी यू हैव सम गोल. तो इन फेबररी आई सी कि आप उस गोल की तरफ फाइनली एक्शन ले रहे हैं, राइट. एंड फेब में ही ऐसा होगा, आई फील कि आपको एक लीड मिलेगी कि आगे क्या करना है. And I feel your soul team is with you. Your spirit guides are helping you there. And nice. And मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लीडिंग पोजीशंस पर होने वाले हैं, जैसे प्रमोशन हो सकती है, जैसे कि अगर अभी आप इंटर्न हैं तो उसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सकती है, फिर मैनेजर की पोस्ट पर ऐसे, मतलब बहुत आप एक मतलब आगे जा रहे हैं, आप अपनी जर्नी में आगे जा रहे हैं. So that is the overall energy for you. And we have number 29, that is 11, मास्टर नंबर 11. तो वो अगेन एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रास्ते खुलना, एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन जनरल आपकी लाइफ में आना, राइट. वी हैव नंबर 5 है, विच अगेन टॉक्स अबाउट चेंजेस, है ना. तो चेंजेस के लिए आपकी लाइफ आगे चेंज होने वाली है फेब में ना. तो मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. और मुझे ये चेंजेस जो लग रहा है वो मोस्टली आपके वर्क प्लेसेस पर लग रहा है कि आपके वर्क प्लेसेस पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. देयर कैन बी अनदर सिचुएशन जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पोजीशन पर आप आगे जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर हो सकता है कि आपको वहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन की या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप तैयार नहीं थे, या फिर आपको इतनी नॉलेज नहीं थी. तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अभी आप उस पोजीशन पर तो जा रहे हैं, बट यू आर स्टिल लर्निंग अबाउट दैट, राइट. एंड यू विल बी सपोर्टेड. आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा जितना कि मुझे लग रहा है कि आपकी स्पिरिट टीम का आपको ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है, राइट. वी हैव साउथ नोड. ब्यूटिफुल. साउथ नोड इज़ अबाउट कि हम आगे बढ़ रहे हैं बट चीज़ें हमें पीछे खींच रही हैं. अभी भी कोई पुरानी, जैसे अभी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी आप कहीं पे घर चेंज कर रहे हैं, तो सिचुएशन है सेइंग कि, या फिर लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो तुम्हारी याद आएगी, हमें तो तुम्हें नहीं जाने देना है. तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपकी सोल जर्नी आपकी अकेले की है. आपकी सोल जर्नी पे आपके साथ कोई नहीं जा सकता, राइट. इट इज़ योर ओन. साउथ नोड आपको ऐसा बोलता है कि सिचुएशन आगे ऐसी आ सकती है कि लोग आपको होल्ड बैक करने की कोशिश कर सकते हैं. लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में, राइट. तो आपको बोला जा रहा है कि that you need to let the past go. That can be also a situation for you, pile 1, right. Again south node होता है ना कि पास्ट पैटर्न्स. साउथ नोड इज़ ऑल अबाउट पास्ट पैटर्न्स, अनहेल्दी बाउंड्रीज, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस. तो फेब के मंथ में यू विल सी दैट पीपल आर क्रिएटिंग दो सिचुएशंस कि आपके सामने सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि वो आपको होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे. तभी यहाँ पर आपकी जो सोल पर्पस है, यहाँ पर आप मुझे अकेले दिख रहे हैं क्योंकि आपको खुद ही आगे का रास्ता बनाना है, राइट. कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. न्यू मून इन लियो, तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, राइट. डोंट लेट एनीवन एल्स टेक द लीड. डू नॉट लेट एनीवन टेक द क्रेडिट फॉर योर एक्शंस. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए आपकी वर्क प्लेस पे, आपके सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, बट यू नीड टू नो कि नहीं, वो आपकी जगह है, आपको ही आपको उसका क्रेडिट लेना है, राइट. एंड इट इज़, देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट. लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर tarot cards now. For pile 1, pile 1 Feb 2026. Okay, so we have 8 of Swords in reverse. You're letting go. 8 of Swords is in reverse is
यू आर लेटिंग गो ऑफ पीपल, यू आर लेटिंग गो ऑफ सिचुएशंस, कि यू आर सेटिंग बाउंड्रीज एंड यू आर सेइंग नो, कि अब जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है दैट इज़ नॉट फॉर मी. Take 2 more cards. So we have the Magician in reverse. One more card. The Fool. Nice. Again the Fool. The Magician in reverse से मुझे ऐसा लग रहा है कि maybe we have Death in reverse, bottom of the deck. So what I feel is with the Magician card is that the Magician in reverse is that कि ऐसा हो सकता है that कि जैसे आप situations को एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका रिज़ल्ट आना बाकी हो, राइट. दैट यू हैव डन योर हार्ड वर्क, यू हैव लाइक आपने अपना काम कर दिया है बेसिकली, तो यू आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड और अब रिज़ल्ट आना बाकी है. तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि विद द मैजिशियन इन रिवर्स, और क्योंकि लोग आपको होल्ड करने की पीछे कोशिश कर रहे हैं एंड उसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, तो आई फील कि आपको रिज़ल्ट वैसा दिखाई ना दे, आपको चीज़ें वैसी ना दिखाई दें, राइट. वो सिचुएशन आपके हिसाब से वैसी ना हो. हाउ एवर देर इज़ अ न्यू स्टार्ट, बिकॉज the thing that you were expecting, it was not meant for you, right. Magician is what? Magician is कि आपने अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट किया था, आप अपने लिए कुछ बना रहे थे, right. Now the Fool says कि Fool is leap of faith, Fool is कि वो फ्री स्पिरिट होके, राइट. तो Fool is न्यू जर्नी, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग, गो विद द फ्लो. तो आपको बोला जा रहा है फेब में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फेब में सब कुछ चीज़ें और बहुत अपने हिसाब से होने वाली हैं. तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग, और आई वुड से एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड. सो देयर इज लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स. और मुझे ये लग रहा है कि इट इज़ मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर बिगिनिंग्स हो रही हैं, जो ज़्यादातर रियलाइजेशन हो रही हैं, ये आपके अंदर हो रही हैं. मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यू आर मीटिंग पीपल, और हो भी सकता है ऑब्वियसली यू आर इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, और ऐसा भी हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो सकती है इस टाइम के बीच में. आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखेंगी, साइंस बहुत दिखेंगे, 11 बहुत दिखेगा, राइट. बिकॉज वी हैव 1 दिस इज दो 0 बट स्टिल द फर्स्ट कार्ड. तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. तो आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा ना कि अच्छा ये भी हो सकता है मेरे साथ, तो वो भी हो जाएगा. मतलब कुछ अच्छा मैं जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस का ट्रिप भी बन गया, अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब. व्हाट एल्स, एक मुझे ये भी बोला जा रहा है कि किसी का फालतू बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज समवेयर बर्डन, मेंटल बर्डन, बट लोगों का बर्डन लेना. अब फूल आपको बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू टेक बर्डन, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू टेक बर्डन, राइट. तो आपको अपनी जर्नी को खुद अकेले ही करना है. एंड अकेले वाला वो मैसेज पहले भी आया था, दैट फेब इज़ ऑल अबाउट यू. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फेब में कुछ ऐसे बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, आई डोंट सी दैट. एंड बिलीव मी, यू डू नॉट नीड दैट इन द मंथ ऑफ फेब. आपको जितना टाइम अकेले मिलेगा आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे. जो टैरो की जर्नी होती है वो फूल की जर्नी होती है, वो अकेले पर्सन की जर्नी होती है, राइट. इट स्टार्ट्स विद फूल एंड एंड्स कहाँ पर होती है? विद द किंग ऑफ पेंटिकल. वो वहाँ पे अकेला ही बैठा होता है, दो ही हैज़ अ क्वीन, बट वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पोजिशन पे अकेला ही है. तो ये जर्नी अभी आपको फॉर द मंथ ऑफ फेब ये अकेली ही है, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट आपको स्ट्रेस हो सकता है. अगर मैं फिज़िकली बात करूँ तो फिज़िकली मुझे इतना वो नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है. स्ट्रेस की वजह से आपका हेडेक हो सकता है,
अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो। अदरवाइज़ इफ़ जितना आप लोगों से दूर रहेंगे, जितना आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखेंगे, उतना बेटर है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द मैसेज फॉर योर करियर। आई Okay, we have 2 cards, nice. So we have Wheel of Fortune, like I said. मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है, but Wheel of Fortune is अगेन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो व्हील है वो चक्का घूम जाएगा, वो कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता, राइट। आप बट ये जो व्हील है, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून की मतलब चीज़ें, थिंग्स आर इन योर फेवर, चीज़ें आपके फेवर में है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैनी of you people are starting your spiritual journey in the month of Feb, because wheel में भी, wheel is the only card जिसमें टेरो लिखा हुआ होता है, राइट। और यहाँ पे भी हमें सोल पर्पस। तो अगर ऐसा है कि दैट यू आर समवन जिसको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है, आपको टेरो सीखना है, आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर हीलिंग में आपको जाना है, योगा करना है, राइट, शामन्स की आपको नॉलेज लेनी है, राइट, वो बहुत मुझे लग रहा है फेब इज़ द मंथ जिसमें यू विल गेट गाइडेंस, यू विल गेट क्लैरिटी, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके जहाँ पर भी आपकी वर्क प्लेस है, जहाँ पर भी अभी आप हैं, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स बहुत ऐसे फेब एट योर वर्क प्लेस ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, राइट। तो फेब बहुत लाइट मंथ होगा वर्क प्लेस पर, राइट। एंड यूल हैव फन विद योर कलीग्स, यूल हैव फन, क्योंकि अंदर से हम खुश हैं ना, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अंदर से खुश है, राइट। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इज एग्जैक्टली, ये पर्सन अंदर से खुश है। तो जब पर्सन अंदर से खुश होता है तो वो सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है ना, काम पे भी हैप्पी, घर पे भी हैप्पी, तो वो हैप्पी हैप्पी है ना। तो येस एग्जैक्टली, तो फॉर दिस पर्टिकुलर work, I see that yes, it is good, you're having fun. Let's see guidance for your love life. What is, oh, we have single mom. Queen of Rings, yes exactly, single mom. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि that something big is happening if you are single. I see कि sorry, I see कि this is the month of योर इनर सेल्फ, दिस इज़ द मंथ कि आपको अपने बारे में जानना है, दिस इज़ द मंथ कि आपको खुद को हील करना है, राइट। एंड अगेन स्पिरिचुअल जर्नी पे आप अकेले ही निकलते हैं, वो बहुत आगे चल के होता है कि आपने कुछ कार्मिक साइकिल्स आपने ख़त्म कर लिए, देन यू मीट योर अदर हाफ, राइट। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर पीपल हु आर सिंगल। और मुझे इससे ही लग रहा है हैव अ फन डे। ओह, वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव 3 ऑफ मिरर्स, येस। तो अगेन पास्ट सर्कल्स रिपीट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको हार्म कर सकती है 3 ऑफ मिरर्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। रेड फ्लैग्स से अगेन अवॉइड रेड फ्लैग्स, यू नो, एंड स्पेसिफिकली इस एरिया में जहाँ पे हमें बाउंड्रीज और क्रिएट करने की ज़रूरत है, यू नीड टू अवॉइड रेड फ्लैग्स। एंड लास्ट वी हैव फर्स्ट डेट। दिस आई सी इज़ समवेयर ईदर स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं, या फिर इफ़ आपको पता है कि इस पर्सन से बात होगी, तो फर्स्ट डेट आई फील या तो मंथ के स्टार्टिंग में है या फिर मंथ के एंड में लग रहा है मुझे। इन द मिडल आई डू नॉट सी, हाउएवर मिडल में वी हैव वैलेंटाइन डे, but I feel Valentine's Day is not, it can be for some of you, but most of you I feel it is either starting or ending of the month, right? Beautiful card. So basically if you're single, I see you need to work on yourself, and you're working on yourself in the month of Feb, क्योंकि energies ही वैसी बनी हुई है, right? Lastly I concluded with general guidance, obviously guidance. So what you need to know, we already have a card. It is I remember, soul plan. Oh my god,
Soul plan, the fated life versus the destiny life. I do not need to say anything else. Soul plan, what you are here for, what you were meant for, what you were born for, right? So this is the month, this just not the month, I feel कि ये पूरा year ही आपका is about soul journey, soul expansion, soul family से मिलना. That this month is all about that, right? I'll take one more card. I remember it, I feel ऐसी कुछ बड़ी realization होना is the month, is the topic of this month. Beautiful card. मैसेंजर, सीरियस एनर्जी ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस. तो ऐसा होता है ना कि जैसे स्टार, आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी सोल जर्नी इसी मंथ में स्टार्ट करें, और ऐसा हो सकता है कि आपको किसी मैसेज की ज़रूरत है. आई फील दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, राइट? दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ. कि कई बार होता है ना कि वो एक क्लिक हो जाए या फिर एक वो मैसेज मिल जाए, वो कहीं से वो एक वैलिडेशन मिल जाए, है ना. तो दिस इज़ द मैसेज that start practicing. And believe me, spirituality is not something big. You do not need to read millions of books and all. You can do, if you can afford, definitely start with meditation, as simple as that. Start sitting alone, start meditation, start knowing yourself, listen to what your thought says, right? You can listen to bird chirpings and sitting alone in the nature. That will help you, right? So this is all for you, pile 1. Beautiful month, beautiful reading. I'll wrap it up here then, right? So pile 1, this is all for you. And if you like this video, like, share, subscribe, and until next time, bye. Hi pile 2, this is going to be a reading about February 2026. So let's get started. Beautiful crystal. So first we have, okay, so we have choices. Nice, again very clear message. Choices, I feel कि आपके पास बहुत सारे options होने वाले हैं Feb 2026 में. choices in career, choices in people, choices whether to do it or not. तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा dubious बना सकती हैं. they can make you, they can confuse you basically, right? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे जो कि आपको पिक करने को बोलें चीज़ों में. हो सकता है आप शॉपिंग पर भी जाए तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएँ आपको, राइट? और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस मंथ इज़ अबाउट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. चॉइसेस, बिकॉज इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर नोइंग से आपको अपने आंसर्स मिलेंगे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, राइट? कि मुझे बताओ कि वो चीज़ कैसी है या वो है. आपके सामने वो चीज़ हो सकती है बट यू आर नॉट रेडी टू सी इट, और आपको दिख रहा है पर आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है चीज़ों को देखने का, राइट? तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर Feb 2026 फॉर यू. अगेन पर्सपेक्टिव, आई स्वेयर मैंने कार्ड्स पहले ऐसे नहीं रखे थे, ये खुद ही ऐसे आए हैं. तो चॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव, वही मैं बात बोल रही थी कि फेब इज़ अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, राइट? कि जो चीज़ अभी आपको ऐसी लग रही है फ्यूचर में वो हो सकता है दूसरी तरीके से आप उसको देखो, राइट? तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी फेब में आपको इस सिचुएशन में रखा जाएगा कि यू विल हैव अ डिफ़िकल्ट बट राइट चॉइस एंड ईजी एंड रॉन्ग चॉइस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस तरीके से चूज़ करना है कि आप फ्यूचर में उस चीज़ को रिग्रेट ना करें. नंबर 4, नंबर 5, चीज़ें आगे मूव करने के लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा. चीज़ें आगे बढ़ने के लिए आई फील दैट यू नीड टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव,
एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। तो ये मुझे थोड़ी सी वो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी दे रहा है कि कई बार आपको आपके हाथ पैर पूरे बंधे हुए होते हैं और आपको बोला जाता है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, है ना। कई बार ऐसा होता है एंड हम बाहर लोगों से पूछते हो रहे हैं, मेरी सिचुएशन ऐसी है, हम बाहर लोगों से गाइडेंस ले रहे होते हैं। तो इट इज़ अबाउट यू, आपकी सिचुएशन आपके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता, है ना। फेब इज़ अबाउट चॉइसेस, लक इज़ ऑन योर साइड, मून इन सेजिटेरियस। जो भी ये चॉइसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जो भी ये सिचुएशन कह रही है, जो भी ये हो सकता है, मुझे फॉर सम रीज़न ये कुछ लीगल मैटर लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। कुछ लीगल मैटर से मुझे ऐसे थोड़े वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लीगल मैटर हो सकता है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे आगे स्टेप लेना चाहिए, कि मुझे स्टेप बैक कर देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लक इज़ इन योर साइड, लक इज़ आपके फेवर में है चीज़ें, बट ऑल यू नीड टू डू इज़ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, है ना। थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। सेजिटेरियस इज़ अगैन अ फायरी साइन। तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं, चीज़ बहुत टाइम से बक कर रही है मुझे, बट मैंने बोली नहीं, बट नाउ वी हैव सेजिटेरियस। तो ऐसे बहुत फायरी एनर्जी हो सकती है। हाउएवर सेजिटेरियस की वैसे वो बहुत एग्रेसिव एनर्जी नहीं होती है, दे आर वेरी सॉर्टेड पीपल, बट जो फायर होती है दैट फायर इज़ फायर, राइट। तो वो गुस्सा होते हुए टाइम नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इतनी सारी चॉइसेस हो सकती हैं हर एक चीज़ में, तो आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस चीज़ के उस टाइम पर आपको थोड़ा एंगर को के ऊपर काम करना होगा। वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, नाइस, न्यू मून इन लिब्रा, तो समथिंग न्यू इज़ कमिंग। और अब यहाँ पर चॉइसेस था और ये भी लिब्रा है, तो लिब्रा इज़ नॉट दैट, बट लिब्रा इज़ अगैन अबाउट चूजिंग। लिब्रा इज़ अबाउट, एक और मैंने अभी बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ कोर्ट केसेस, कुछ लीगल केसेस हो सकते हैं। वी हैव न्यू मून हेयर, राइट। एंड इफ़ देर समवन जिसका मतलब जैसे डाइवोर्स का ऐसा कुछ चल रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग, डाइवोर्स वाली चीज़ों से स्ट्रगल करे, तो मुझे वो भी लग रहा है कि वो भी केस आपके हक में हो सकता है। अनदर थिंग फ्रॉम न्यू मून इन लिब्रा इज़ कि हाँ, कि अगर आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट एक नहीं होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, यू मे हैव ऑप्शंस। तो आपको विद सेजिटेरियस सही पर्सन को चूज़ करना है, राइट। कि अपना वो जो निशाना है ना, वो सही पर्सन के ऊपर कि वो करना है। एंड ऑब्वियसली आप आंखें बंद करके नहीं चूज़ कर सकते, आंखें खुली रखनी है, प्रैक्टिकल होना है, पर्सपेक्टिव अच्छे से चेंज करना है। हो सकता है कि सिचुएशन यही डिमांड कर रही है कि पहले जहाँ पे हमने गलती की है, हमें इस बार उसको चेंज करना है, राइट। ब्यूटिफुल, नाइस। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी दैट आई एम सीइंग फॉर यू, pile 2. Okay, let's get your tarot cards for the month of Feb. Pile 2 for 2026. Okay, we have one card already. Just one more card. We have 5 of swords. There's something, yes, ऐसा कुछ है जिसको जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब। ऐसा बहुत कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा टायरिंग लगेगा इन द मंथ ऑफ फेब। तो दैट इज़ वाई अब ये चॉइसेस में ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ अगर मैं लव की बात करूँ तो लव में बहुत सारे चॉइसेस हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन जनरल यू हैव लॉट इन योर प्लेट इन द मंथ ऑफ फेब, राइट। मे बी जैसे आपके मे बी देयर समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ और आपके साथ में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो आप उस पर्सन को टाइम ना दे पाए, राइट। आपके किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, राइट, साथ में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, राइट। किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको नेम चेंज करवाना है या डेट चेंज करवानी है, कुछ भी XYZ, राइट। कुछ नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, पासपोर्ट बनवाना है, आधार कार्ड, कुछ भी, एनीथिंग, राइट। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि
बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं एंड दैट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल एज वेल। तो ऐसे बहुत टायरिंग लग सकता है आपको फेब में, राइट। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ऐसा लगेगा कि फेब बहुत ज़्यादा, फेब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जो भी चीज़ें चल रही थी कि वो आगे से आगे बढ़े जा रही हैं, राइट। तो थोड़ा सा खुद के साथ मैं बोलूँगी लीनियंट होने की ज़रूरत है। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। बाय द टाइम फेब एंड्स, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी, आपको पता चलने लग जाएगा कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली आप चीज़ों को शायद इतना हैंडल ना कर पाएँ, आपको ऐसा लगे कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, बट फिज़िकली चीज़ें स्लो होंगी, 1 बाय 1 होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कुछ है तो वो 1 बाय 1 होगा, स्लोली होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि फेब बहुत लंबा खिंच रहा है। और इससे ये भी लग सकता है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, राइट। बट एंडिंग ऑफ फेब थोड़ा आपको रिलैक्स देगी। हाउएवर एकदम रिलैक्सिंग नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब का कुछ बर्डन मार्च की तरफ भी जाएगा। तो मार्च की स्टार्टिंग कैन बी हैवी फॉर यू पीपल, बट दैट इज़ अगेन स्टार्टिंग हो सकती है, राइट। इस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चॉइसेस, अगेन पर्सपेक्टिव, थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, राइट। बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव लिब्रा। तो कहीं 2 चीज़ें हो सकती है जिनमें आप बैलेंस क्रिएट ना कर पाएँ। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैलेंस करूँ, बट वो इतने अच्छे से ना हो पाए, राइट। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल वॉन्ट harm you, people you can trust, you can take help from them, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऐसे लोग जिनसे आपकी लड़ाई हो गई या इतनी बनती ना हो, आउट ऑफ नोवेयर वो आपकी हेल्प करना शुरू कर दें। और ये दिस मैं सिर्फ बना नहीं रही, दिस थिंग एक्चुअली इज़ ऑन कार्ड्स। तो यू कैन आस्क योर यूनिकॉर्न, यू कैन आस्क योर सोल फैमिली, यू कैन आस्क द सोल ट्राइब, जिन भी लोगों के साथ आप हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ कि वो तो कभी हमारा गलत नहीं करेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव ठीक रखेंगे इस टाइम पे, पॉजिटिव जितना रहेंगे, तो वो जो नेगेटिव लोगों की जो वाइब्स थी वो भी कहीं ना कहीं जाती रहेगी और थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। तो आप बाय द एंड ऑफ द मंथ यूल सी कि वो भी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं जो कभी आपसे बात ही नहीं करते थे, राइट। सो दैट इज़ अगेन ऑन द कार्ड्स। नाउ फॉर योर करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ वाइज मुझे ये भी लग रहा है कि हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस मंथ में, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ सकता है आपको एक साथ। एंड यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेटिंग, तो वो थोड़ा सा ना वैसे बॉडी एक हो जाता है एंड बैक एक हो जाता है, तो वो चीज़ कैन हार्म यू, वो चीज़ आपको थोड़ा सा वो करवाएगी। द फूल इन रिवर्स, अगैन द फूल इन रिवर्स इज़ अबाउट इन लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट करियर, तो फूल क्योंकि इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ रिफ्रेशिंग नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, राइट। अब जो फूल है वो रिवर्स में है, तो जो फूल जब अपसाइड हो जाता है वो बहुत फ्री स्पिरिटेड होता है, उसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब इतना कुछ चल रहा है तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों आपको बहुत ट्रिगर करने लग जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाओगे। तभी पर्सपेक्टिव ये बोल रहा है कि चेंज पर्सपेक्टिव, जो को बर्डन जहाँ का है उसको वहीं पे रखो, राइट। Okay, okay, we have a card, 2 of Pentacles, nice. तो लाइक आई सेड, चीज़ें एंड तक ठीक होना शुरू होगा, मतलब यू विल मैनेज थिंग्स, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब एक्चुअली मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स में आया है और यहाँ पे अपराइट आया, इट मीन्स यू विल हैंडल थिंग्स, यू विल मेक थिंग्स
इन योर फेवर, यू विल टर्न देम इन योर फेवर, राइट। तो अल्टीमेटली आप चीज़ों को ठीक कर लोगे, राइट। वर्क प्लेसेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और चीज़ वर्क एंड फाइनेंसेस से, कि क्योंकि इतना कुछ चल रहा है तो आपकी फाइनेंस, आपका एक्सपेंडिचर बहुत हो सकता है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, ठीक है। तो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम, अगेन सेम कार्ड। एंजल्स तो मतलब मीन्स अगेन एंजल्स आर इन योर फेवर, right? Now let's see your love and relationship. What is going in your love and relationship? Feb is again month of love. Let's see. Five of rings. इनसिक्योर, अब इतना कुछ चल रहा है, चीज़ें तो इनसिक्योर करेंगी ही। अगेन इसके भी यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पर जो पर्सन था उसके भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अंधा ही विश्वास कर लें, अंधविश्वास ऐसे नहीं करना, एकदम ही ट्रस्ट नहीं करना है। वी हैव टू हैव प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। तो थोड़ा सा आंखें खोल के हमें थोड़ा सा वो करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम आंखें बंद करके चलो और बोलेंगे कि लोग हमें रास्ता नहीं दिखाते, रास्ता नहीं दिखाते। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। आपको अपनी आंखों की पट्टी खुद खोलनी पड़ेगी, राइट। एंड वी हैव मीटिंग पेरेंट्स, 9 ऑफ रोजेस। तो चीज़ें अगले लेवल पे जा रही हैं, थिंग्स आर मूविंग अहेड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप। इफ़ यू आर नॉट, आई फील दिस मंथ, मैं देख लेती हूँ पीपल हु आर सिंगल, मैसेज फॉर सिंगल पीपल। वी हैव सेंट होम, तो आई see that this is the month you need to solve these problems जो भी आपकी लाइफ में हो रही है, right? You need to work on that only. As of something of new, I don't see that. I feel पहले अपने इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है, पहले अपने पैटर्न्स पे काम करना है, उसके बाद you can have someone in your life. थोड़ा सा अभी इन टर्म्स ऑफ लव यू नीड टू हैव पेशेंस, you need to have patience, right? And for those who are in relationships, I see कि obviously meeting parents, you're meeting their parents, right? Things are getting official, तो you're getting engaged, right? तो लोगों को पता चल रहा है, it is getting official now, है ना। Okay, let's end it with your general reading, pile 2. Pile 2, Feb 2026. We have loosen your grip, coping mechanism, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। हर काम आप खुद नहीं कर सकते, है ना। तो जहाँ पर आपको लगता है कि दैट यू कैन डू थिंग्स, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो लेट गॉड इन, है ना। तभी कॉपिंग मैकेनिज्म, वो जो हम डिफेंस, वो जो हम बहुत रिजिड हो रहे हैं चीज़ों को लेके, वी नीड टू लेट दैट थिंग गो। तभी हमारा फूल जो है वो रिवर्स में आया था, राइट। तभी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं। तो लूज इन योर ग्रिप, रिजिड नहीं होना है, राइट। जैसे पर्सपेक्टिव है, यू नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव, यू नीड टू लूज इन योर ग्रिप। वन मोर कार्ड, we have, I remember this card literally came for the last group as well. So you need to remember who you are, right? तो पर्सपेक्टिव से I feel you will learn कि चीज़ें इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती हैं। एंड फॉर द फ्यूचर, आई फील फॉर द फ्यूचर आपको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल लगेगी,
We have Star Brothers, bottom of the deck. So trust, protection, loyalty, safety. So you are protected. You have safe people around you. All you need to do is have faith. थोड़ा सा perspective. Look out of the box. Think out of the box. Right? If you cannot think out of the box, let people who are actually sitting out of the box, let them in. Let them help you. राइट मुझे ऐसा कुछ ऐसे बहुत बिट्रेयल नहीं दिख रहा है कार्ड पे. हेल्प इज़ ऑन होराइजन, बट फॉर दैट यू नीड टू लेट द पीपल इन. Right, so Feb is all about learning, changing perspective, choosing wisely actually, right? And nice it is. So this is all for you, pile 2, and I am wrapping this reading here. If you like this reading, अगर messages resonate हुए हैं तो please like, share, subscribe, and I'll meet you in the next one. Bye.